तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी और एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट मूवीज के बारे में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी जबरदस्त मूवी के बारे में बताऊंगा जो कि आपका दिमाग पूरी तरह से खराब करेगी, या फिर आप ऐसा कह लो कि ये फिल्में आपका दिमाग कद नहीं करेगी, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो, या फिर मैं आपको ये कहूंगा कि इन मूवीज को देखने के बाद आप इन मूवीज की एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो यूट्यूब पे जरूर सर्च करोगे। तो इस तरह की 5 बहुत ही जबरदस्त मूवी के बारे में मैं आज आपको अपनी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो इस टॉप 5 की लिस्ट में अगर हम बात करें नंबर 5 की, तो नंबर 5 पर जो मूवी है उस फिल्म का नाम है द प्रेस्टीज। ये जो फिल्म है वो रिलीज हुई थी 2006 में और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है क्रिस्टोफर नोलन ने। और अगर आप क्रिस्टोफर नोलन को जानते ही हो तो आपको पता ही होगा कि उनकी फिल्में कितनी ज्यादा खतरनाक होती है। तो ये भी उनकी वन ऑफ द बेस्ट मूवीज में से एक है जिसका नाम है द प्रेस्टीज। और इस फिल्म की अगर हम स्टोरी के बारे में बात करें तो ये कहानी है दो म्यूजिशियन की जो कि एक समय पे काफी अच्छे दोस्त होते हैं, लेकिन उनके बीच में झगड़ा हो जाता है और उनके साथ वहां पर एक लड़की भी उनके साथ काम कर रही होती है। जहां पर इस फिल्म के अंदर ह्यूज जैकमैन का जो कैरेक्टर यानी कि हमारा जो वुल्वरीन है उसका एक कैरेक्टर है जिसको एक लड़की से प्यार हो जाता है और वो लड़की भी इनके साथ इस शो के अंदर ही काम कर रही होती है। और यहाँ पर होता ही है कि वो जो लड़की होती है वो एक मैजिक ट्रिक के दौरान मारी जाती है। अब ये मैजिक ट्रिक जो होती है वो कुछ इस तरह से होती है कि उस लड़की को एक कांच की एक चीज होती है जिसके अंदर इस लड़की को उतरना होता है। उसके हाथ जो है वो बांध दिए जाते हैं और वो कांच का जो कुछ भी होता है उसे पर्दे से ढक दिया जाता है ताकि लोग उसे देख ना पाए। और उस वक्त जो है वो लड़की अपनी ट्रिक का इस्तेमाल करती है और वो रस्सी को खोलकर लोगों के सामने बाहर आती है। लेकिन इस ट्रिक को करते वक्त गड़बड़ी ये होती है कि उसकी जो रस्सी है वो उस वक्त खुलती नहीं है और वो लड़की मारी जाती है। और ये जो रस्सी है वो ह्यूज जैकमैन का जो इस फिल्म के अंदर दोस्त दिखाया है यानी कि जो क्रिश्चियन बेल का कैरेक्टर है उसने वो रस्सी बांधी होती है। और इसीलिए ह्यूज जैकमैन के कैरेक्टर को यहाँ पर ऐसा लगता है कि क्रिश्चियन बेल का जो कैरेक्टर है इस फिल्म के अंदर उसकी वजह से उसकी जो गर्लफ्रेंड है उसकी जान गई है। और उसके बाद से ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं और उसके बाद तो ये दोनों अपने आप को ही ऊंचा नीचा साबित करने की कोशिश करते रहते हैं। जहां पर हमें इस फिल्म के अंदर बहुत ही ज्यादा मैजिक ट्रिक देखने को मिलती है। लेकिन इस फिल्म को लेकर मैं आपको एक बात पहले ही क्लियर कर दूं कि इस फिल्म के अंदर दिखाई गई हर एक चीज एक ट्रिक है। मतलब कि यहाँ पर हमें किसी भी तरह का कोई भी जादू देखने को नहीं मिलता। हम यहाँ पर जो भी जादू देखते हैं वो सब कुछ एक मैजिक ट्रिक है। और इस फिल्म की एंडिंग भी सच में बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है जो कि हमारा दिमाग बहुत ही ज्यादा खराब करती है। और अब वीडियो में आगे बढ़े और बात करें नंबर 4 की, तो नंबर 4 पर जो मूवी है उस फिल्म का नाम है फाइट क्लब। ये जो फिल्म है वो रिलीज हुई थी 1994 में। इस फिल्म की कहानी की अगर हम बात करें तो ये कहानी एक कैरेक्टर की, उस कैरेक्टर का नाम तो मुझे नहीं पता और उस एक्टर का नाम भी मुझे नहीं पता। लेकिन यहाँ पर कहानी कुछ इस तरह से है कि ये जो कैरेक्टर है वो एक दिन कहीं पर सफर कर रहा होता है जहां पर उसकी जो मुलाकात है वो होती है ब्रैड पिट के कैरेक्टर से। और वो दोनों वहां पर कुछ बातचीत करते हैं और उसके बाद वो अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद उनकी मुलाकात फिर से होती है जहां पर वो एक क्लब के अंदर मिलते हैं और वहां पर वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा दारू पीते हैं। अब वहां पर वो कुछ बातचीत कर रही होते हैं जहां पर उनके साथ कुछ झगड़ा हो जाता है। मतलब कि झगड़ा नहीं होता लेकिन वो किसी बात को लेकर एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। और लड़ते लड़ते वहां पर एक तरह से एक फाइट क्लब हो जाता है जहां पर कुछ और लोग भी देखने आ जाते हैं। मतलब कि वहां पर झगड़ा नहीं होता लेकिन वो एक दोनों से लड़ने लगते हैं। और यहाँ पर शुरुआत होती है फाइट क्लब की। मतलब कि फाइट क्लब एक तरह से एक रेसलिंग जैसा है जहां पर आपको किसी के साथ लड़ना है और लड़ते लड़ते आपको आपके सामने जो आपका विरोधी है उसे हराना है। अब यहाँ पर ये जो फाइट क्लब है ना वो बिल्कुल रेसलिंग की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर जो नियम है वो काफी ज्यादा अलग है। यहाँ पर अगर आपको किसी को हराना है तो या तो उसे आपको बेहोश करना पड़ेगा या तो आपको उसका खून निकालना होगा। और लगभग इसी तरह से आप सामने वाले खिलाड़ी को हरा सकते हो। और जब ये दोनों पहली बार लड़ते हैं वहां से इस फाइट क्लब की शुरुआत होती है। धीरे धीरे ये फाइट क्लब और भी ज्यादा बड़ा होता है और एक दिन ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो जाता है। मतलब कि वो जो सिटी होता है वहां पर ये फाइट क्लब बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो जाता है। लेकिन ये पूरी तरह से इलीगल है, जिसकी वजह से इसका एक नियम है कि अगर आप फाइट क्लब के अंदर खेल रहे हो, अगर आपको फाइट क्लब के बारे में पता है तो इसका नियम आपको पालना होगा। और ये नियम ये है कि आप फाइट क्लब के बारे में किसी से भी कोई भी बातचीत नहीं करोगे। और यहाँ पर शायद आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इस फिल्म का नाम फाइट क्लब है तो इस फिल्म के अंदर हमें बहुत ही ज्यादा फाइट देखने को मिलेगी। तो हाँ, इस फिल्म के अंदर फाइट तो है लेकिन यहाँ पर हमें फाइट के अलावा और भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है और उसके बारे में तो मैं आपको बता भी नहीं सकता, क्योंकि अगर मैंने आपको वो बताया तो ये फिल्म पूरी तरह से स्पॉइल हो जाएगी। इस फिल्म का जो असली मजा है वो वही है कि जब आप इस फिल्म की एंडिंग में पहुंचते हो और आपको एक चीज के बारे में पता चलता है ना, तब आपके पूरी तरह से होश उड़ जाते हैं कि आखिर ये था क्या। मतलब कि आपका दिमाग पूरी तरह से घूम जाता है और पूरी तरह से खराब हो जाता है। और ऊपर से ये फिल्म काफी ज्यादा फनी भी है, काफी ज्यादा कॉमेडी भी है, तो आपको इस फिल्म को देखते वक्त कहीं पर भी बोरिंग वाली फीलिंग नहीं आएगी। तो ये फिल्म भी एक मस्ट वॉच है जिसे कि आपको जरूर से देखना चाहिए। और अब वीडियो में आगे बढ़े और बात करें नंबर 3 की, तो नंबर 3 पर जो मूवी है उस फिल्म का नाम है ओल्ड बॉय। ये फिल्म एक कोरियन फिल्म है जो कि रिलीज हुई थी 2013 में। इस फिल्म की कहानी की अगर हम बात करें तो ये कहानी है कैरेक्टर की। उस कैरेक्टर का नाम तो मुझे यहाँ पर नहीं पता, इसलिए मुझे माफ कर देना। लेकिन यहाँ पर अगर हम कहानी की बात करें तो ये कहानी है एक कैरेक्टर की जिसे एक दिन अचानक से ही कोई किडनैप कर लेता है।
अब उसे क्यों किडनैप करता है, किस लिए किडनैप करता है, वो तो मैं आपको यहाँ पर नहीं बताऊंगा, लेकिन उसे किडनैप करने के बाद उस कैरेक्टर को 15 साल तक एक कमरे के अंदर ही बंद करके रखता है। मतलब कि जिस इंसान ने भी उसे किडनैप किया है वो इस कैरेक्टर को 15 साल तक एक कमरे के अंदर ही बंद करके रखता है। मतलब कि उस इंसान ने इसको 15 साल तक एक कैद में रखा, 15 साल तक एक कमरे में बंद करके रखा, जहां पर इसे एक दिन के लिए भी बाहर नहीं निकाला जाता है, एक दिन के लिए भी कोई अलग खाना नहीं, हर दिन बस एक ही खाना। और उसके बाद भी जब वो 15 साल बाद उसे आजाद किया जाता है, उसके बाद भी वो इस कैरेक्टर से बदला लेता है। अब वो क्या बदला लेता है वो भी मैं आपको यहाँ पर नहीं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर ये जो बदले वाली जो स्टोरी है वो इतनी जबरदस्त है और इतनी खतरनाक है ना भाई साहब, मतलब कि हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस तरह की स्टोरी हमें इसके अंदर देखने को मिलती है। और ऊपर से इस फिल्म की एंडिंग जो कि इतनी ज्यादा खतरनाक है और इतना ज्यादा हमारा दिमाग खराब करती है ना, भाई बात ही मत करो। या तो आप में से बहुत सारे लोगों को ये फिल्म बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी, लेकिन आप में से मेरे ख्याल से कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जिनको ये फिल्म जरा भी पसंद नहीं आएगी। और उसकी वजह है इस फिल्म की एंडिंग। इसकी एंडिंग में जो बदला हमें देखने को मिलता है ना, वो बहुत ही ज्यादा विचित्र या फिर कह लो कि बहुत ही ज्यादा अजीब है। अब वीडियो में आगे बढ़े और बात करें नंबर 2 की, तो नंबर 2 पर जो मूवी है उस फिल्म का नाम है परफेक्ट ब्लू। ये जो फिल्म है वो रिलीज हुई थी 1997 में और ये एक एनिमेटेड फिल्म है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप ये सोच रहे हो कि ये एक एनिमेटेड फिल्म है और इसलिए ये फिल्म बच्चों के लिए है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि इस फिल्म के अंदर सेक्स है, इस फिल्म के अंदर न्यूडिटी है और इस फिल्म के अंदर बहुत ज्यादा एडल्ट सीन भी है। और इसके अंदर बहुत ही खतरनाक और एक बहुत ही बुरा और एकदम खतरनाक वाला खून खराबा हमें इस फिल्म के अंदर देखने को मिलता है। और इस फिल्म के अंदर कोई भूत नहीं है, लेकिन फिर भी ये फिल्म एक हॉरर की कैटेगरी के अंदर आती है, क्योंकि इस फिल्म के अंदर ऐसी ऐसी चीजें दिखाई जाती है ना जो कि सच में बहुत ही ज्यादा डरावनी होती है। मतलब कि उसे देखकर हमें बहुत ज्यादा डर लगता है। अब ऐसा इस फिल्म के अंदर क्या है वो तो यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। बस यहाँ पर मैं आपको इस फिल्म की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में बताता हूँ। ये कहानी कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर हमें एक लड़की देखने को मिलती है जो कि एक तरह से एक डांसर है, और वो जो है वो अब डांसर से एक एक्ट्रेस बनना चाहती है। लेकिन वो एक्ट्रेस बनने के लिए जो स्ट्रगल करती है, एक्ट्रेस बनने के लिए उसके साथ जो चीजें होती है वो थोड़ी बहुत ही ज्यादा, और वो जो चीजें होती है ना वो सच में बहुत ही ज्यादा खराब होती है। और ऊपर से इस लड़की को एक प्रॉब्लम भी है, मतलब कि इस लड़की को एक बीमारी है जिसका नाम है स्प्लिट पर्सनैलिटी। मतलब उस बीमारी का नाम ऐसा नहीं है, लेकिन उसे आप एक तरह से ऐसा कह सकते हो कि उसे स्प्लिट पर्सनैलिटी की प्रॉब्लम है। वैसे मैं इस शब्दों को इतनी अच्छी तरीके से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर ये क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर इस लड़की को ना अपनी ही एक आत्मा, मतलब कि अपना ही एक रूप उसे दिखाई देता है जो कि सिर्फ उसे ही दिखाई देता है। मतलब कि खुद की ही पर्सनैलिटी उसको दिखाई देती है जो कि और किसी को नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ उसे ही दिखाई देती है। और इस बीमारी की वजह से इस लड़की को क्या क्या प्रॉब्लम सहनी पड़ती है वो सब जानने के लिए तो आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। और इसके अलावा मैं इस फिल्म से रिलेटेड आपको कोई भी चीज नहीं बताऊंगा क्योंकि वो एक तरह से स्पॉइलर होगा। और जब ये फिल्म एंड होगी तो आपके मन में यही सवाल होगा कि यार ये क्या हुआ, किस तरह से हुआ। और ये फिल्म सच में बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जिसको आप एक बार देखकर तो कभी नहीं समझ पाओगे। इस फिल्म को समझने के लिए आपको इसे दूसरी बार तो जरूर देखना पड़ेगा। तो ये तो बात हो गई नंबर 2 की। अब हम बात करते हैं इस लिस्ट की नंबर 1 फिल्म के बारे में, जिसका नाम है मोमेंटो। ये जो फिल्म है वो रिलीज हुई थी 2002 में या फिर 2000 में, मुझे पक्का इसका ईयर नहीं पता। और ये जो फिल्म है उसको डायरेक्ट किया है क्रिस्टोफर नोलन ने। मतलब कि जो यहाँ पर मैंने आपको जो नंबर 5 पर जो मूवीज बताई, उसी के जो डायरेक्टर है उसी डायरेक्टर ने इस फिल्म को भी डायरेक्ट किया है और उनका नाम है क्रिस्टोफर नोलन। और यहाँ पर अगर आपने गजनी फिल्म देखी है, मतलब कि वो जो आमिर खान की जो गजनी फिल्म है, वो फिल्म अगर आपने देखी है तो आपको पता ही होगा कि वहां पर भी एक कैरेक्टर होता है जहां पर उसको बीमारी होती है कि वो भी चीजों को भूल जाता है। कुछ ऐसी ही स्टोरी हमें इस फिल्म के अंदर देखने को मिलती है। अब लोगों का ऐसा मानना है कि गजनी जो फिल्म है वो इस फिल्म की कॉपी है। और यहाँ पर मैंने गजनी फिल्म देखी तो नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर ये जरूर कहूंगा कि गजनी का जो लेवल है ना वो इस फिल्म की लेवल को टच भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये फिल्म सच में बहुत ही जबरदस्त है। इस फिल्म की कहानी की अगर हम बात करें तो ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम है, और इस बीमारी की वजह से उसे कोई भी चीज याद नहीं रहती है। और मतलब उसने अभी अभी जो कुछ भी किया है वो 15 मिनट बाद वो पूरी तरह से भूल जाएगा। और इस बीमारी के चलते वो जो है वो सब चीजों को याद रखने के लिए या तो वो कागज पे लिख लेता है या तो वो अपने शरीर पर टैटू बनवा देता है ताकि वो इन चीजों के बारे में भूल ना जाए। और यहाँ पर इस कैरेक्टर के साथ एक हादसा भी हुआ होता है, मतलब कि इसकी और इसकी बीवी के साथ एक हादसा हुआ होता है। यहाँ पर हुआ ये होता है कि एक दिन उनके घर के अंदर 2 चोर घुस जाते हैं और वो जो 2 चोर होते हैं वो इसकी बीवी का रेप कर लेते हैं और इसके ऊपर एक बहुत ही जोरदार हमला करते हैं, जिसकी वजह से इसके सर में चोट आती है और इसकी जो मेमोरी है वो चली जाती है। मतलब कि इसकी मेमोरी नहीं जाती, उस चोट के बाद उसके साथ जो जो भी चीजें होती है वो उसे कभी भी याद नहीं रहती है। अब यहाँ पर ये जो कैरेक्टर है वो इन खूनी को किस तरह से पकड़ता है, किस तरह से उनको पकड़ता है, किस तरह से उनको मारता है और किस तरह से अपने साथ हुए हादसे का बदला लेता है, वही सब जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। और ये जो फिल्म है वो क्रिस्टोफर नोलन की वन ऑफ द बेस्ट मूवी है, जिसे कि आपको जरूर से देखना चाहिए। और ये फिल्म भी आपका दिमाग बहुत ही ज्यादा खराब करेगी, या फिर ये कह लो कि ये फिल्म भी एकदम आपका दिमाग का दही कर देगी। और इस लिस्ट के अंदर मैंने आपको जितनी भी मूवीज के बारे में बताया वो सभी की सभी मूवी इतनी जबरदस्त है कि इन मूवीज को देखने के बाद आप यूट्यूब पे इनकी एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो जरूर सर्च करोगे, क्योंकि ये फिल्में ही कुछ इस तरह की है। तो यहाँ पर मैंने आपको टोटल 5 फिल्मों के बारे में बताया। यहाँ पर मैं आपको कुछ और मूवीज के बारे में बताऊं तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा इंसेप्शन, इंटरस्टेलर,
टेनेट और इसके अलावा एक फिल्म है जिसका नाम है प्रेडिस्टिनेशन, और ये फिल्में भी आपका दिमाग बहुत ही ज्यादा खराब करेगी। लेकिन इन फिल्मों को मैंने यहाँ पर इस लिस्ट के अंदर ऐड नहीं किया, स्पेशली यहाँ पर इंसेप्शन और इंटरस्टेलर। इन फिल्मों को मैंने यहाँ पर इस लिस्ट के अंदर ऐड इसलिए नहीं किया है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इन दोनों ही फिल्मों को देखा है, या फिर यहाँ पर मैंने आपको जो 4 मूवीज बताई उन सभी मूवीज को देख लिया होगा। इसलिए मैंने यहाँ पर कोशिश ये की है कि मैं आपको ऐसी मूवीज के बारे में बताऊं जो कि आपने ना देखी हो। मतलब कि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने अपनी जिंदगी में जितनी मूवीज देखी है उन मूवीज में से तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा दिमाग खराब करने वाली मूवीज कौन सी है, अगर आप मुझसे ये पूछते हो तो मैं बस आपको एक ही जवाब दूंगा, और वो फिल्म है टेनेट। फिल्म सच में बहुत ही जबरदस्त है, लेकिन फिर भी अगर आप फिल्म के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, इस फिल्म का पूरा रिव्यू चेक करना चाहते हैं, तो मैंने इसके ऊपर एक मूवी रिव्यू वीडियो बनाया। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बस यार, इस वीडियो के अंदर इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना। इस तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आप चाहे तो एक बार मेरा चैनल चेक कर सकते हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट और काम पसंद आता है तो ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए, मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।